हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा देखिए मेरा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर मैं करूँगा आपको कि प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे आप। और देखिए ये एक्चुअली मेंसुरेशन का एक हमने कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन ऑलरेडी डाल चुका है। इसके बाद मैं कुछ महसूस हुआ मेरे को कि मैं एक पेज में आपको एक वीडियो में कुछ और फार्मूला बता दूं, साथ में मैं कुछ डिफरेंसेस भी आपको बता दूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और इसके लिए देखिए मेंसुरेशन में जो है हम लोग बात करेंगे इसमें चार चीज़ों के बारे में। एक फर्स्ट रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। इसका जो है आपको पहचान करना है। आपको इसका एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल से रिलेटेड जितने भी इसमें फॉर्मूला जिस तरह से किया जाता है, मैं उसका पूरा बेसिक क्लारिफिकेशन मैं इसको फिर से दे रहा हूं ताकि इससे संबंधित आपको जब भी क्वेश्चन मिले आप बहुत इजी वे में बना सकें। तो देखिए हमने ये चार फिगर बनाए हैं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है तो सब फोर साइडेड है, सब के सब जो है सब देख रहे हैं आप, इसमें सब में फोर साइड्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है और किस तरह से इनका जो आपको देख रहे हैं इसका जो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। जैसे ये है तो मान लिया हमने कि ए बी सी डी ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल है। तो देखिए रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो आप जान लीजिए। रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये जैसे ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये ए डी एंड बी सी इक्वल होंगे और ए बी एंड डी सी यहाँ पर होगा ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी, ये होता है। और साथ में इसमें आप जान लीजिएगा इसमें क्या होगा, ये हर एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री ये होता है। तो जो लेंथ बड़ा साइड होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, जो छोटा साइड होता है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं और उसको बी से डिनोट करते हैं। तब यदि आप बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब देखिए कि क्या होता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल की यदि बात करेंगे हम लोग तब क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब आप बात करेंगे तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज एल इंटू बी। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होगा आपको एल इंटू बी होता है, ये आप जान रहे हैं। तो इसमें से अब इसकी बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। तो देखिए ये जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसे बात करेंगे हम लोग तब क्या होगा। तो पेरीमीटर हमने ऑलरेडी बताया कि पेरीमीटर होता है कि सभी जितने भी आपका ये साइड्स हैं उनका ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि आप शुरू करते हैं तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये आपका होगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2l प्लस 2b, यदि इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो 2l प्लस b, ये यूनिट में होगा। ये जो है सो यूनिट में होगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब भी पेरीमीटर आप लिखेंगे मीटर रहेगा तो उतना मीटर कहलाएगा, स्क्वायर मीटर नहीं करेंगे। जब एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर यूनिट में बात करेंगे। तो ये आप एक चीज़ जान लीजिए, रेक्टेंगल की बात की हमने। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्क्वायर की। इसके बाद जो सेकेंड है उस, तो देखिए इसमें और है आप डायगोनल की बात करेंगे। तो देखिए दो वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये डायगोनल कहलाता है। तो यहाँ पर यदि रेक्टेंगल का डायगोनल की बारे में बात करेंगे, यदि रेक्टेंगल का डायगोनल बोलेंगे तो देख लेंगे आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में नहीं आएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, मान लिया हमने कि ये पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर है, यहाँ देखिए आपने सिंगल ये डॉटेड, ये एक तरह का नोटेशन होता है। तो ये जैसे सब में एक एक डॉट एक जो आपका ये लगाया गया है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि साइड्स जो है आपस में इक्वल है। तो एक स्क्वायर का क्या होता है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा चीज़ ये पैरेलल भी होते हैं और इसका जो है एंगल जो है सो क्या होता है, इसमें भी 90 डिग्री होता है। आप यही समझ लें। यही यदि यही रेक्टेंगल जब सभी साइड इक्वल हो जाएगा तो वो आपको जो है सो स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर जब बात करेंगे तो स्क्वायर के लिए देखिए क्या है आपका, स्क्वायर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि सभी साइड्स इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है। यदि इसी में यदि आप मान लें यदि हर एक साइड है तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर यदि बात करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल में आपका क्या था एल इंटू बी था, यहाँ पर दोनों एल है चाहे दोनों बी है, मतलब दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी की जगह एल इंटू एल, एल स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड आप कहेंगे साइड इंटू साइड, या फिर आप इसको करेंगे साइड का स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट होगा। ये आप एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ये आपका बात हुआ। अब यहाँ पर यदि पेरीमीटर की बात करेंगे
आप यहाँ पर देख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है कि चूंकि सभी साइड इक्वल हैं तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड कितना होगा, 4 साइड होगा, यानी 4 इंटू साइड हो जाएगा, ये 4 इंटू ईच साइड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे यदि आप एक चीज देख लेंगे, इसकी यदि बात करेंगे, जैसे साइड ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर यदि बात करेंगे तो चूंकि देखिए साइड इंटू साइड ये एरिया हो गया, तो इसका मतलब एरिया का जो है इसका यदि आप रूट कर देंगे, रूट ऑफ एरिया यदि आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये निकल जाएगा आपको साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी यदि आपको एरिया दिया हुआ है तो उसका यदि रूट निकाल लेंगे तो उसका एक साइड आपको निकल जाएगा। इसका यदि डायगोनल की बात करेंगे हम लोग, देखिए डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यदि हम लोग कोई पॉइंट को मिला देते हैं, सपोज करिए इसको मिला देते हैं तो ये डायगोनल हो गया। ये भी एक क्या है आपका, ये आप देख रहे हैं ये भी एक राइट एंगल होगा जिसमें ये और ये दोनों साइड इक्वल है। तो जैसे एच ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस जैसे उसमें क्या था आपका, देखिए इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यदि आप बोलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज 2 एल स्क्वायर, यानी 2 साइड स्क्वायर, तो 2 और ये रूट 2 हो जाएगा, इंटू जो है सो एक आपका साइड हो जाएगा। तो आपको रूट 2 इंटू 1 साइड यदि आप ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इंटू 1 साइड, तो आप उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। अब इसको यदि इस डायगोनल से आपको यदि फार्मूला बनाना है तो इसमें आप एरिया इसके हिसाब से भी बना सकते हैं। यदि डायगोनल की बात करेंगे तो देखिए आपको क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपका एक साइड है, ये रूट 2 है, इस जगह पर यदि आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यदि इसको फॉर्मूला में आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कर देना होगा 1/2, और यहाँ पर इसको जो है सो डायगोनल, ये डायगोनल का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये भी एक स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो कभी कभी आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा। अब पेरीमीटर तो आप यहाँ पर हमने बता दिया पेरीमीटर, तो यहाँ पर यदि आपको देखना है तो आप इस तरह से ये 4 में से कोई फार्मूला यूज करेंगे जब आपको दिया हुआ रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायगोनल दिया हुआ रहता है और आपको बोलता है निकालेंगे, तो इस तरह से आप इसको स्क्वायर जो है, स्क्वायर का आप ये सारा फार्मूला हो गया, स्क्वायर का डिफरेंस आप समझ गए। बात करेंगे पैरेललोग्राम और फिर रोम्बस का। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम मान लिया इसमें कुछ भी है आपका, एक पैरेललोग्राम इसका मान लिया EFGH, ये यदि कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम आप समझ लीजिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक्चुअली ये भी आपका रेक्टेंगल ही है एक तरह से, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे है, देखिए रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल है, यहाँ भी ये डबल डबल लाइन, मतलब ये आपका इक्वल एंड ये पैरेलल है, मतलब EHFG इक्वल एंड पैरेलल, EFHG ये इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में सभी जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये आपस में सभी एंगल जो है 90 डिग्री ये नहीं होते हैं। यही विशेष इसका बेसिक डिफरेंस है, इसलिए इसका फार्मूला भी आपको पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यदि पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये यदि डायगोनल है, यदि इसको मिला दिया जाए तब ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्चुअली बदल जाता है। ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2 इक्वल ट्रायंगल में, 2 इक्विलेटरल नहीं बात करेंगे, सॉरी, ये दो इक्वल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों हुआ। इस पे यदि आप परपेंडिकुलर ऐसा यदि डालते हैं तो ये जो है आपको H कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे चूंकि एक ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो आपका एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 यदि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो आपका क्या हो गया, पूरा हो गया 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 से 2 कटता है, क्या बनता है बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम के यदि हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए, ये पैरेललोग्राम आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया B इंटू H स्क्वायर यूनिट। अब पेरीमीटर की यदि आप इसमें बात करते हैं तो 4 साइड्स इक्वल, वही मतलब 2 इंटू L प्लस B, जैसा रेक्टेंगुलर में है वैसे ही इसमें पेरीमीटर हो जाएगा। इसका एक लेंथ मान लेंगे और दूसरा ब्रेड्थ मान लेंगे। तो जनरली इसका पेरीमीटर से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, ये आपको एरिया से मतलब रहता है। हम लोग बात करेंगे रोम्बस का। तो देखिए ये आपका रोम्बस है, ये रोम्बस का कुछ भी नाम हो सकता है आपको, मान लिया MNOP, मान लिया MNOP कोई रोम्बस है।
अब बात करते हैं कि एक्चुअली रोम्बस है क्या। तो रोम्बस देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, वैसे ही रोम्बस जो है सो एक स्क्वायर ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री होते थे, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। लेकिन जैसे इसमें चारों साइड इक्वल होते थे, इसमें भी चारों साइड इक्वल होंगे। और एक प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इसका प्रॉपर्टी ये है, ऐसा भी देखिए, ये जो डायगोनल है आपस में, ये जो डायगोनल्स हैं इसके, एक रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब ये जो डायगोनल है तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये होता है आपको, यानी आपको 4 इक्वल ट्रायंगल में ये बट जाता है डायगोनल जब हम बात करेंगे इसमें। तो इस जगह पे यदि हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देखिए किस तरह से फॉर्मूला होगा। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसको डायगोनल से रिलेटेड हम लोग इसको यूज करते हैं। तब यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको एक कोई भी ट्रायंगल का आप निकालेंगे ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर देख लेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे यदि कोई आप एक ट्रायंगल लेते हैं, सपोज करिए इस पार्ट को लेते हैं, एम ओ इतने का यदि हम लोग बात करते हैं, एम एन, और यहाँ पर एक ओ था तो ये मान लिया एस होगा, सपोज करिए एस था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये साइड है आपका, एम एन साइड है, ये आपका एक एस एन एस एम, एस एन एस एम, ये दो आपका डायगोनल इंटरसेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये 90 डिग्री होता है, मतलब आपस में ये 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यदि ये 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो यानी एम एन यदि हम लोग बात करेंगे ईच साइड इक्वल टू यदि बात करेंगे तो क्या होगा, ये रूट ओवर वाला स्थिति होगा। यहाँ यदि ऐसे हम लोग यूज करते हैं, यदि ट्राइंगल का फॉर्मूला यदि इसमें यूज कर लेते हैं तो इस फॉर्मूला जैसे इसको देख लेंगे आप, यहाँ पे ये यदि ऐसे है, ये यदि ऐसे है और ये ऐसे है, ये आपका एस है, ये आपका पी है, ये आपका ओ है। इस जगह पे आप देखते हैं चूंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपको एक्चुअली ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को जब आप देखेंगे तो एक इसमें से जब आपस में दो 90, तो एक बेस कहलाएगा, एक अल्टीट्यूड या हाइट कहलाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं कि यदि उसका एरिया होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट, तो ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, और ये चूंकि आधा आधा इसलिए ये d1/2 है, ये मान लिया एक ठो, और ये आपका d2/2। तब यदि इसको यूज करेंगे तो हाफ इंटू बेस, तो ये हो जाएगा हाफ d1 इंटू हाफ d2, मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 1/8 d1 इंटू d2। लेकिन ऐसा ऐसा कितना, 4 ट्रायंगल्स है, 4 ट्रायंगल्स है, तो 4 इंटू 1/8 d1 d2। आप इसको यदि करेंगे तो इसको हटेंगे, ये बन जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है आप फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे d1 एंड d2 जो है सो आपको डायगोनल्स है। तो डायगोनल आपको यदि साइड दिया हुआ रहेगा तो आप डायगोनल्स आपको उसमें निकालना पड़ेगा, और डायगोनल का फॉर्मूला का यूज करके आपको रोम्बस में आगे अब बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से ये 4 बेसिक जो है आप मेरे ख्याल से आप जान गए पूरी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे एक और, वो रहेगा ट्रेपीजियम और ट्रायंगल के बारे में। तो पहले इतना कर ले, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, जिन समझते हैं काइंडली कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच।